तो दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट और नेट से संबंधित वर्ड प्रश्नोत्तर की प्रैक्टिस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य क्या वृत्तांत है? तो किस रचना में है? 84 वैष्णव की वार्ता। इसके रचनाकार हैं गोकुलनाथ। गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता में किन के शिष्यों का वर्णन क्या है? तो इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। वल्लभाचार्य के शिष्यों के जीवन का वर्णन है। वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया गया है। दूसरी रचना है गोकुलनाथ की 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता। इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों के जीवन का वर्णन किया गया है। इसमें किसका किया गया है? विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन का वर्णन है। दूसरा क्वेश्चन है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद बेताए। तो प्रमुख पंक्ति किसकी है? कबीर दास की। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किस कवि ने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। और राजसूय शब्द की उत्पत्ति किसने मानी है? गारसाजा तासी ने। गारसा दा तासी इंपॉर्टेंट है, पीछे टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। लक्षण ग्रंथ का अर्थ काव्यांग निवेचन है। तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ किससे माना जाता है? काव्यांग विवेचन से। काव्य के लक्षण दोहा, सवैया, कवित इत्यादि छंदों के में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होते हैं, जिसमें छंद, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि का काव्यगत विवेचन ही लक्षण ग्रंथ माने जाते हैं। उसे लक्षण ग्रंथ कहते हैं जिनमें छंद, अलंकार और नायिका भेद आदि का प्रयोग जिस कवि ने किया है उसमें वे लक्षण ग्रंथ कहते हैं। निम्नलिखित कवियों में रीति नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी, घनानंद, मतीराम तथा तोष में रीति सिद्ध हैं। तो रीति सिद्ध कवि कौन है इसमें? तो आंसर है इसका बिहारी। और घनानंद, मतीराम, तोष। बिहारी का जन्म है 1595 से लेकर 1663। और ये कौन से कवि? घनानंद जो है रीति मुक्त कवि भी माने जाते हैं और इनका जन्म है 1689 से। घनानंद का 1689 से 1739। नेक्स्ट कवि है तोष कवि। तोष का जन्म है 1765 ईस्वी और मतीराम का है 1617। मतीराम का कितना है? 1617 से 1701। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमतिवाद के प्रतिष्ठाता हैं। अनुवाद के प्रतिष्ठाता किसे माना जाता है? शंकु को। तो इसका आंसर होगा शंकु। नेक्स्ट है, कुसुम जानकर झपटा भोरा सुखी लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर, में अलंकार है भ्रांतिमान। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? भ्रांतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य अलंकार के रचयिता हैं भामा। तो काव्य अलंकार के रचयिता कौन है? भामा। नेक्स्ट है, मराठी, मलयालम, गुजराती तथा हिंदी में से भारोप्य परिवार की भाषा नहीं है। तो कौन सी नहीं है? मलयालम नहीं है। मराठी, गुजराती, हिंदी सभी भारोप्य परिवार की भाषा है। ब्रज भाषा बोली जाती है
कहाँ पर? वृंदावन और मथुरा में। विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान। पंक्ति किसकी है? आगे की। मतवाला के संपादक थे कौन? निराला। और इसका प्रकाशन कब हुआ था मतवाला पत्रिका का? 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था मतवाला पत्रिका का, और इसका संपादक थे निराला। साखी संकलन है विजय देव नारायण शाही का। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है कथन किसका है? मुक्ति बोध का। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक कथन है मुक्ति बोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदू दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त तथा रामविलास शर्मा में से प्रगतिशील आलोचक नहीं है। तो कौन नहीं है प्रगतिशील? नंदू दुलारे वाजपेयी। तो प्रगतिशील जो कवि हैं वे कौन से नहीं है? नंदू दुलारे वाजपेयी नहीं है। नंदू दुलारे वाजपेयी को छायावादी, प्रभाववादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी, रसवादी, अध्यात्मवादी समीक्षक कहा जाता है, जबकि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा ये प्रगतिशील और प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। अलमा कबूतरी की रचना के लेखक हैं मैत्रेयी पुष्पा। तो मैत्रेयी पुष्पा है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। विलोम पात्र है आषाढ़ का एक दिन नाटक। आषाढ़ के एक दिन नाटक का पात्र कौन है? विलोम। और आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश इसके लेखक हैं और इसका प्रकाशन वर्ष है आषाढ़ के एक दिन का 1958। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई किस अपभ्रंश से? शोरसैनी अपभ्रंश से। आत्मकथा है अर्धकथानक। आत्मकथा क्या है? अर्धकथानक है और ये पहली आत्मकथा है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1641 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसके लेखक है बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन। नेक्स्ट है, चितवन की छा निबंध संग्रह के रचयिता हैं विद्यानिवास मिर्स। चितवन की छा निबंध संग्रह के रचयिता हैं विद्यानिवास मिर्स और इसका प्रकाशन वर्ष है 1953। नेक्स्ट है, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही क्रम। हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1932, अमर अभिलाषा 1932, आत्मदाह 1937। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही क्रम है ग्राम 1911, कफन 1936। ग्राम किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। कफन 1936 प्रेमचंद की है। डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत की रचना है। डिप्टी कलेक्ट्री किसकी है? अमरकांत की। पाल गोमरा का स्कूटर
डिप्टी कलेक्ट्री का प्रकाशन वर्ष 1955, पाल गोमरा का स्कूटर 1997 और इसके कवि हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश। नाटकों का सही अनुक्रम: भारत दूरदशा 1880, राजश्री 1915, कोणार्क 1952, खजुराहो का शिल्पी 1972। भारत दूरदशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। राजश्री किसकी है? प्रसाद की। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष की रचना है। शंकर शेष की रचना है। भारत दूरदशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजश्री प्रसाद की है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1972। नेक्स्ट है, काल क्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। नाट्यशास्त्र द्वितीय ईसवी शताब्दी, काव्य अलंकार सूत्र 800 ईस्वी में। काव्य अलंकार कौन सा? 800 ईस्वी के आसपास में। 10 रूपक 974। काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी का। नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती वामन की रचना है। 10 रूपक धनंजय की है और काव्य प्रकाश है मम्मट की। नेक्स्ट है, प्रकाशन काल के अनुसार यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम है। अरे यायावर याद रहेगा 1953, देश विदेश 1957, हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968। तो ये क्या है? यात्रा वर्णन है। अरे यायावर याद रहेगा किसकी रचना है? आगे की। देश विदेश रामधारी सिंह दिनकर की। हंसते निर्झर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर की। विष्णु प्रभाकर। तंत्र लोक से यंत्रालोक तक डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के रचना है। रचनाकारों का सही अनुक्रम: भगवती चरण वर्मा का 1903 से 1981, बच्चन सिंह का 1907 से 2003, आगे का 1911 से 1987, नरेंद्र शर्मा का 1913 से 1989। अब नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही अनुक्रम: दिनकर की रचना को 1972 ईस्वी में, अगय की 1978, निर्मल वर्मा की 1999, कुंवर नारायण की 205 ईस्वी में पुरस्कार मिला था। जो दिनकर की रचना है वो किस रचना को मिला था? उर्वशी को। उर्वशी रचना को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आगे की रचना को कितनी नाव कितनी बार? कितनी नाव कितनी बार? कितनी नाव कितनी बार? निर्मल वर्मा की को क्या मिला था? संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें 1999। कुंवर नारायण को भी संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कि इनकी जितनी भी हिंदी साहित्य से संबंधित संपूर्ण साहित्य लिखे, उन संपूर्ण साहित्यों पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम है: भरतेश्वर बाहुबली रास 1184, स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास का समय है 1209 ईस्वी। नेमिनाथ रास का है 1213। संगीत रत्नाकर का है 1437 से 38 ईस्वी। भरतेश्वर बली रास के लेखक कौन है? शालिभद्र सूर्य।
शालिभद्र सूरी। स्थूली भद्र के हैं जिनधर्म सूरी। जिनधर्म सूरी। देखिए ये इस रचना में कंफ्यूज होता है, एक जिनदत्त धर्म सूर्य है, एक जिन धर्म है, तो ध और थ मैंने इसी ट्रिक से इसको याद रखा कि जिसमें थ आ जाए तो उसमें ध बना हुआ है, तो जिन धर्म सूरी और स्थूली भद्र सूरी। स्थूली भद्र सूरी के लेखक कौन है? जिनधर्म सूरी। नेमिनाथ के हैं सुमति गनी। सुमति गनी। और संगीत रत्नाकर के हैं सारंग देव। सारंग देव 12वीं शताब्दी से संबंधित है। नेक्स्ट है रचना काल का सही अनुक्रम। इंद्रधनुष रोदे हुए 1957, सीढ़ियों पर धूप 1960, नए इलाके में 1996, वाज सरवा के बहाने 2008। तो इंद्रधनुष रोंदे हुए किसकी रचना है? अगे की। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। नए इलाके अरुण कमल। अरुण कमल। वाज सरवा के बहाने किसकी रचना है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की। इंद्रधनुष रोंदे हुए आगे की रचना है सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय। नए इलाके में अरुण कमल की। वाज सरवा के बहाने कुंवर नारायण की। एक तरफ काव्य लक्षण है, दूसरी तरफ कवि है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये पंक्तियां हैं भामा की। शरीर ताव दिष्टार्थ व्यव छिना पदावली, किसकी पंक्ति है? दंडी की। रमण्यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, पंडित राज जगन्नाथ की। वाक्यम रसात्मक वाक्यम, किसकी पंक्ति है? विश्वनाथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, अभिव्यंजनावाद के हैं क्रोचे, अंतस चेतनावाद के हैं डीएच लॉरेंस, स्वच्छंदतावाद के हैं वर्ड्सवर्थ, और संप्रेषण के हैं रिचर्ड। संप्रेषण के प्रतिपादक कौन है? रिचर्ड। एक तरफ निबंध है, एक तरफ उनकी रचनाएं। कुबेरनाथ राय का है प्रिय नीलकंठी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भीष्म को क्षमा नहीं किया जाता। विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कुबेरनाथ राय की जो रचना है प्रिय नीलकंठी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1968। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974। भीष्म को क्षमा नहीं किया जाता 1970, कहीं कहीं 75 भी माना जाता है। चिंतामणि का है 1949। नेक्स्ट है एक तरफ कहानी और कहानीकार। उषा प्रेमदा की कहानी है वापसी। मनु भंडारी की है अकेली। कृष्णा सोबती की है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया। निर्मल वर्मा की है परिंदे। अब इनका प्रकाशन वर्ष देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास और उपन्यासकार। पुनर्वा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब तक पुकारूं रागे राघव। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। मनुष्य के रूप यशपाल। पुनर्वा का प्रकाशन वर्ष है 1973। कब तक पुकारूं 1957। भूले बिसरे चित्र 1959।
मनुष्य के रूप 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्तियां हैं और कवि हैं। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है। ये पंक्ति किसकी है? निराला की। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रसाद की पंक्तियां हैं। बहुत दिनों तक चक्की रोई, चुल्ला रहा उदास, नागार्जुन की पंक्तियां हैं। सिंहासन खाली करो, ये दिनकर की पंक्तियां हैं। अब ये किस रचना से ली गई पंक्तियां? जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, ये राम की शक्ति पूजा से ली गई पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये कामायनी की पंक्तियां हैं। बहुत दिनों तक चुल्ला रोया, चक्की रही उदास, अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद। सिंहासन खाली करो, ये दिल्ली नामक रचना है दिनकर की। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। एक तरफ विद्या रचना है और दूसरी तरफ क्या दिए गए हैं? लेखक। कविता। अबूतर और कबूतर किस विद्या की रचना है? कविता की। सादतनामा कहानी। उपन्यास पहला गिरमटिया। नाटक देहांतर। पहला गिरमट अबूतर कबूतर का प्रकाशन वर्ष है 1984। अबूतर कबूतर का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1984। और इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश। नेक्स्ट है शहादतनामा। शहादतनामा के लेखक हैं जितेंद्र भाटिया। जितेंद्र भाटिया। पहला गिरमटिया हो गया। पहला गिरमटिया है, प्रकाशन वर्ष 1999 और इसके लेखक है गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर। देहांतर। देहांतर का प्रकाशन वर्ष है 1987 और इसके लेखक है नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य। नेक्स्ट है एक तरफ पात्र दिए गए, दूसरी तरफ क्या है इसमें? एक तरफ पात्र है, न्यूनिया बानभट्ट की आत्मकथा है। राय साहब मेलांचल का है। प्रशांत महाभोज का है। रेखा गोदान की है। बानभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है 1946 और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेलांचल का प्रकाशन वर्ष है 1954 और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। महाभोज का है मनु भंडारी और प्रकाशन वर्ष है इसका 1979 और लेखिका है इसकी मनु भंडारी। गोदान है। गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1936 और किसकी रचना है? प्रेमचंद की। नेक्स्ट नाटक है और पात्र हैं। चंद्रगुप्त का पात्र है सेहरन। आषाढ़ का एक दिन विलोम। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ओकाक। और देहांतर में कौन पात्र है? पुरु। तो चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1931 और ये किस, इसके लेखक कौन है? प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष है 1958 और ये किसकी रचना है? मोहन राकेश की।
मोहन राकेश। सूर्य की अंतिम किरण से, इसका प्रकाशन वर्ष है 1975 और ये किसके लेखक है? सुरेंद्र वर्मा। देहांतर का प्रकाशन वर्ष है 1987 और इसके लेखक हैं नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।